आम जनता की अदालत में मैं घोषित करता हूं कि वैसा पागल आदमी कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है जो इतनी बड़ी घटना को कहता है आम घटना होते रहती है, घटना होते रहती है। क्या बात है महाराज, आपके घर में आपके परिवार में कुछ हो जाएगा, आपके मुंह में आवाज़ नहीं पर आपके घर में खाना नहीं खा रहे तो पड़ोसी को दिल में दर्द होना चाहिए कि नहीं, कि मेरे बगल का आदमी खाना नहीं खा रहा तो हम रोटी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं। अरे उसको भी देखो, देश का एक हिस्से में बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा है और आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यू आर मुखिया, आप इस देश के मुखिया हो, आप इसके देश के गार्जियन हो। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री थे। पहला बात, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनकी लिखी हुई तो थे, उनकी लिखी हुई किताबें, सोनिया गांधी के पीछे से बोलते थे, उनकी लिखी हुई किताबें आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही है। लोगों का कहना है कि उतना विद्वान प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। उनके साथ कैरेक्टर ये था कि बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। कहा जाता है कि जीडीपी में अगर बात कीजिएगा तो उनसे माने कोई और गवर्नर भी रह चुके थे। तो स्थिति अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की स्थिति दयनीय होते जा रही है। आपका यह कहना कि 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री देश को मिला है, खाली हमको यही जानकारी लेना है कि 56 इंच का सीना मणिपुर वाले मामले में आप कहाँ चले गए? प्रधानमंत्री थे देश के, समझ गए ना, लेकिन उनका सारा काम हस्ताक्षर सिर्फ मनमोहन सिंह के लिया जाता है। बाकी जो सारा जो स्टेटमेंट होती थी, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो लिख दिया करते थे, वही राहुल गांधी मनमोहन सिंह स्पीच दिया करते थे। क्या बोलिए कि चाचा आप उम्रदराज लग रहे हैं, आपके मोहन जी के सरकार में आप भी होंगे, क्या सही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के लिखे हुए स्टेटमेंट पर? और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री थे। पहला बात, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, उनकी लिखी हुई तो थे, उनकी लिखी हुई किताबें, सोनिया गांधी के पीछे से बोलते थे, उनकी लिखी हुई किताबें आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रही है। लोगों का कहना है कि उतना विद्वान प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। उनके साथ कैरेक्टर ये था कि बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे। कहा जाता है कि जीडीपी में अगर बात कीजिएगा तो उनसे माने कोई और गवर्नर भी रह चुके थे आरबीआई का। अब भारत का जो स्थिति अभी अंतर्राष्ट्रीय मंच में भारत की स्थिति दयनीय होते जा रही है। आपका यह कहना कि 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री देश को मिला है, खाली हमको यही जानकारी लेना है कि 56 इंच का सीना मणिपुर वाले मामले में आप कहाँ चलेगा? सुनिए ना, 56, हाँ, वो कहाँ चले गए? वहाँ आदमी मर रहा, बलात्कार हो रहा है। आपने कैसा आपके अंदर ये संवेदना नहीं थी कि आप ही के देश का एक हिस्से में बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा है और आप एक प्रधानमंत्री होने के नाते आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यू आर मुखिया, आप इस देश के मुखिया हो, आप इसके देश के गार्जियन हो, आप एक शब्द भी नहीं बोले। आपको बता दूं अंकल, वहाँ के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, बीजेपी से हैं, सीएम है वहाँ के, ठीक, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप भी बताइएगा। उन्होंने बोला है कि ऐसे घटनाएं बहुत सारी हमारे देश में हो चुकी है, क्या उनकी बहन होती, उनकी बेटी होती तो क्या वो ऐसे बोलते? वो इसका मतलब है कि वो आदमी पूर्ण रूप से राजनीतिक पागल व्यक्ति है। और हमारे आर्मी के जवान आम जनता की अदालत में मैं घोषित करता हूं कि वैसा पागल आदमी कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है जो इतनी बड़ी घटना को कहता है आम घटना होते रहती है, घटना होते रहती है। क्या बात है महाराज, आपके घर में आपके परिवार में कुछ हो जाएगा, आपके मुंह में आवाज़ नहीं पर आपके घर में खाना नहीं खा रहे तो पड़ोसी को दिल में दर्द होना चाहिए कि नहीं, कि मेरे बगल का आदमी खाना नहीं खा रहा तो हम रोटी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं। अरे उसको भी देखो, उसको भी ध्यान दो। अंकल, एक जो घटना अभी ज़्यादातर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, आप देखे होंगे कि कतर ने हमारे 8 नेवी के जवान जो रिटायर्ड हैं और उन्होंने सेवा कर चुके हैं देश के, फिर भी जासूसी कर रहे थे, देश की सेवा ही कर रहे थे, ठीक, उन लोगों को पकड़े गए हैं, ठीक। वो कतर का कहना है कि हमारे देश में घुस के इजराइल के लिए ये जासूसी कर रहे थे। उन्होंने आज साल भर का मामला हो गया, अगस्त में 2022 में अगस्त का महीना में ये घटना था, ठीक है। उनको 26 तारीख को 8 सैनिकों को फांसी
फांसी का सजा मुकर्रर कर दिया है। ये जो है कतर का जो सरकार है, लॉ ठीक। मोदी जी के कहते विश्व में डंका बजता है, तो इस पे उनका 56 इंच का सीना कहाँ गया? अरे हम कह रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में मोदी जी ने सारे लोगों को, विश्व के सारे नेता आए, विश्व का ये मामला को उनको उठाना चाहिए। अगर ये काम वो नहीं करवा पाते हैं तो उनका तो इज्जत तो जाएगा ही, देश का भी इज्जत मिट्टी पलीत हो जाएगा, देश का भी इज्जत मिट्टी पलीत हो जाएगा। क्या 8 व्यक्ति का जो है मामला बना, 8 व्यक्ति को जो है मुकर्रर कर दिया गया फांसी के लिए, और उसके तरफ से प्रदेश से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। और प्रधानमंत्री की भूमिका वहाँ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि डंका बजता है, जल्दी छोड़ना पड़ेगा। तो डंका बजता है तो बजवा दीजिए, छोड़वा दीजिए, आप छोड़वा ना दीजिए। हम आज मान लेते हैं कि आपका डंका बजता है, आपको नाको चना तब कर देगा मिजाज सांस। हाँ, विकास की बात सुनिए। विकास के नाम पर आई वॉश है, विकास के नाम से आई वॉश है, विकास का एक ढिंढोरा है। आप अंदर की बात यह है कि आदमी बहुत परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, और किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी नेता विशेष पर हम लोग का अनावश्यक ना, हम लोगों के अंदर भी बहुत सारी कमियां, उन कमियों को हम लोग को भी दूर करना चाहिए। अगली सरकार हमको ऐसा नहीं कि भाजपा चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, अगली सरकार जनता की सरकार चाहिए, जो जनता की बात करे, जनता के बारे में सोचे। मैं किसी जाति विशेष, कोई धर्म विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। हम लोग बीजेपी का जो सत्ता में लाए हैं, बीजेपी को क्या लगता है आपको कि बीजेपी उन लोगों को ले आ पाएगी, सैनिकों को? देखिए, अब नियमतः तो लोकतंत्र का नियम यह है कि हर हाल में, हर 5 साल में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए सरकार बदल देना चाहिए। अगर आप सरकार बदलने की ताकत आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब है कि आप भारतीय नागरिक ही नहीं हैं। तो ये इनका जो है 2 साल हो, अब 1 साल और रह गया है, इनको हट जाना चाहिए। और जो भी सरकार आए, हम मुझे ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस आए, लेकिन जो भी सरकार आए वो जनता की हित वाली सरकार आए। महंगाई आपको ख़त्म करना होगा। प्याज का दाम 100 रुपये किलो बढ़ गया, मालूम है ना? किसानों का कर्जा माफ, किसानों का मामला, किसानों प्याज के बारे में क्या क्यों बोल रहे हैं? अभी जाइए बिस्कुमान के नीचे, आपको 25 रुपये किलो प्याज मिल रही है। 60 रुपए किलो हम आज लाए हैं। हाँ, 60 रुपए किलो लाए हैं। क्या? अरे भाई, आज के पेपर में पढ़े हैं 25, हम 60 रुपए किलो लिए। अरे आप लिए हैं ना, आप कांग्रेस वाले हैं। आप 200 रुपये टमाटर भी ले रहे थे, अभी टमाटर 10 रुपये किलो मिल रही है। लेके आए हैं, लेके आए हैं। अरे प्याज के नाम पर सुन लीजिए, प्याज ऐसा वस्तु है, ऐसा सब्जी है कि प्याज पर सरकार बन भी जाती है, सरकार गिर भी जाती है। टमाटर के बारे में भी आप कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे। 1 मिनट दीपक जी, हमारे साथ पटना जंक्शन पर जनता थी, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।